आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकोट पहुंचे और मोरबी में टूटे झूलते पुल की दुर्घटना का आरोप भाजपा सरकार पर मंडा। विधानसभा चुनाव में अब बस बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं और एक दूसरे पर अलग अलग आरोप मंडे जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकोट पहुंचे और उन्होंने आयोजित की पत्रकार परिषद में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करने से पूर्व जनता मोरबी के पुल की दुर्घटना को याद कर ले। गुजरात का विकास मॉडल अब गुजरात 2C मॉडल का उदाहरण बन गया है। 2C यानी कमीशन और करप्शन। मोरबी हादसे के मृतकों के परिवारजनों को सहायता देने की घोषणा की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। हमारी मांग है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता की जाए और इस 1 करोड़ में से आधी रकम ओरेवा कंपनी के पास से वसूली जाए। आलोक शर्मा ने राजकोट में लगे बैनर्स पर भी टिप्पणी की। उन्होंने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। साथियों, 2 विषयों पर आज हम मुख्य तौर पर कंसंट्रेट करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि गुजरात में एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटी जो केवल गुजरात या पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई, और दुर्भाग्य कि यहाँ की सरकार ने उसके ऊपर जिस तरह से लीपापोती करने का काम किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी 2 दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि हाई कोर्ट के अंदर भी सुनवाई इस मोरबी मैटर की चल रही थी। मोरबी में जो हुआ उसके हालत ये है कि मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने जो हाई कोर्ट के समक्ष आए हैं, कुछ लोग आप साथी उनसे अवगत होंगे, कुछ नए तथ्य भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इस सरकार में इतनी संवेदनहीनता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोरबी को जो नोटिस दिया गया, उस नोटिस तक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोरबी ने रिसीव नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है पहले दिन से कि मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है, उसका पहला सबूत आया FIR कि FIR में ये तो सब जानते ही हैं कि ओरेवा कंपनी का ब्रिजेस से, टनल से, रोड से, कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं था। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को जिस तरह से ठेका दिया गया, चलिए गलती हुई। उसके बाद कम से कम जिन लोगों ने गलती की, जिन लोगों ने एक्ट ऑफ फ्रॉड किया, उन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। क्या गुजरात की जनता इस बात के लिए भी हकदार नहीं है कि उनको न्याय मिले? क्या वो जो 135 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उसमें क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? आज तमाम सवाल सामने आए। सबसे पहला सवाल कि जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है, इसमें जिस तरह की शब्दावली का मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, वो 2 टिप्पणियों के ऊपर मैं केवल आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। पहला, उन्होंने कहा है दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट। अभी भी सरकार जो है वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। दूसरा, डीएम के लिए कहा गया है कि जिस समय पर ठेका दिया गया, आर्म ट्विस्टिंग हुई है। यह हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। हम बार बार कह रहे हैं ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड था ये। और अब तो जो हमने कहा वो सब कुछ पूरी तरह से सब लोगों के सामने आ गया है। ये जो भ्रष्टाचार का जो नेक्सस है, ये जो 2C मॉडल है, कमीशन और करप्शन का जो 2C का जो भाजपा का मॉडल है, ये अभी से शुरू नहीं हुआ। ये 2007-8 से शुरू हुआ, जिस समय पर नरेंद्र मोदी भाई यहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये पहली बार ठेका उस समय पर दिया गया एक ऐसी कंपनी को जिसने स्वयं कॉन्ट्रैक्ट बनवाया 1.25 पेज का केवल, जिसके वकील भी खुद के थे, जिसका पैसा भी खुद का था, जो कमाई भी खुद कर रही थी, जिसकी पुलिस भी थी, जिसकी कॉरपोरेशन भी थी, जिसकी सरकार भी थी। केवल और केवल जनता के जो हिस्से में आया वो केवल मौत आई। और दुर्भाग्य कि जो मेन एक्यूज्ड है, जो मुख्य आरोपी है,
वो व्यक्ति ना तो पुलिस की गिरफ्त में है, ना उसका नाम एफआईआर में है। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई और पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि हमने अभी तक उसको नोटिस नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं जयसुख पटेल का बीजेपी के किस किस बड़े लीडर से किस किस तरह का नाता है, किससे पारिवारिक संबंध हैं। आज हम भाजपा की पूरी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या इतनी मौतों के बाद भी आपको कोई नैतिक अधिकार है इस सरकार में रहने का? क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो रूल 263 में हाईकोर्ट पूछ रहा है कि इसको अभी तक भंग क्यों नहीं किया गया, क्या भंग करने के लिए नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आज पूरे देश की जनता और खास तौर पर गुजरात की जनता ये जानना चाहती है कि ये सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों है। क्या सरकार में किसी ने जिम्मेवारी ली? क्या सरकार में से एक रेजिग्नेशन आया? क्या सरकार में से किसी ने यह माना कि हां मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं? केवल लीपापोती का पहला चरण, जिस तरह से एफआईआर लीक की गई वो पूरी तरह से बचाव की लीक की गई। दूसरा चरण, एक हवा में एसआईटी बनाई गई। आप पत्रकार बंधुओं को मालूम होगा वो एसआईटी का ऑर्डर हमें तो मिला नहीं, शायद आप लोगों को कहीं मिला हो तो जरूर हम आपसे चाहेंगे। वो डीएम ने बनाई, पीएम ने बनाई, सीएम ने बनाई, किसने बनाई वो एसआईटी? और उस एसआईटी का आज क्या स्टैंड है? क्या हाईकोर्ट के सुमोटो लेने के बाद वो एसआईटी स्टैंड कर भी रही है कि एसआईटी नहीं है? 5 लोग, जिसमें कुछ अधिकारी, एक इंजीनियर प्रोफेसर, जो सबके सब पिट्ठू हैं इस सरकार के, क्या वो जांच करेंगे? जो अधिकारी सीएम के फोन पर आने पर एक पैर पर खड़ा हो जाएगा, क्या वो सीएम के खिलाफ जांच करेगा? क्योंकि सीएम संबद्ध मंत्री हैं, सीएम इज द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो क्या वो अधिकारी सीएम की जांच करने के हिम्मत जुटा पाएंगे? हमने उच्चतम न्यायालय के सामने भी, समक्ष भी अपनी बात रखी थी। हमने निवेदन किया था कि जो ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जिसमें आर्म ट्विस्ट करके जो कॉन्ट्रैक्ट एमओयू बनाया गया, जिसमें से तमाम प्रोविजंस वो हटा दिए गए, पेनल्टी वाले क्लॉज हटा दिए गए, इसमें कौन कौन जिम्मेदार है? क्या गुजरात की जनता 135 मौतों के बाद भी क्या अपने हक के लिए खामोश रहेगी? आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि जब भी आप जाएं, जब भी वोट डालने जाएं, तो इस मोरबी के पुल को जरूर दिमाग में रखिएगा कि ये जो भाजपा का गुजरात मॉडल है, जिसके ऊपर आपको पूरी तरह से पिछले 22-27 वर्षों तक ठगा गया है, जिस तरह से गुमराह किया गया है पूरी तरह से, मुझे लगता है कि ये जो भी व्यक्ति देखेगा इस पुल को, यही गुजरात का भ्रष्टाचार का 2C मॉडल है। कमीशन और करप्शन, अपने मित्रों को, अपने धनाढ़ मित्रों को रेवड़ियां बांटी जाती हैं। मोदी जी को बड़ा शब्द ये फेमस है, और हाई कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया है, तोहफा। मैं हिंदी में बता रहा हूं, मोदी सरकार ने, यहां की भाजपा सरकार ने ओरेवा कंपनी को एक तोहफा दिया था। ये तोहफा शब्द आज के हाई कोर्ट के ऑर्डर में है, कल के। तोहफा किसने दिया, तोहफा क्यों दिया, और तोहफा देने के पीछे क्या मिला, कमीशन किसने खाया, इसकी जांच होनी चाहिए।